तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने पिछली क्लास में प्रॉपर्टी 9 तक क्वेश्चंस किए और उनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी थी, जो फार्मूले थे, वो हमने प्रूव किए। आज प्रॉपर्टी 10 से फिर स्टार्ट करते हैं और इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी 10 में फर्स्ट है वो है 2 साइन इनवर्स एक्स। 2 साइन इनवर्स एक्स जो है, और इस तरह क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी आपको मिलेंगे और ये फार्मूले यूज़ करने पड़ेंगे आपको। लेकिन मैंने बताया कि जैसा कि एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, इसमें कई सारी ब्रांचेस बन जाती हैं। उसका रीज़न क्या है कि हम साइन इनवर्स साइन थीटा के बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में इतना डीपली नहीं दिया है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स को वो सिर्फ एक्स कंसीडर करके कर लेते हैं। जैसे उन्हें जो एनसीईआरटी में आपको फॉर्मूला मिलेगा वो है 2 साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि यहाँ पर एक और मिलेगा पाई माइनस साइन इनवर्स। अब तो ये चीज़ें याद हो गई होंगी, कब पाई माइनस आ जाता है, कब माइनस पाई माइनस आ जाता है, और क्यों आ जाता है उसका रीज़न भी मैं पहले बता चुका हूँ कई बार। आज फिर हम उसी के बारे में। हाँ, यहाँ पर हमें x की वैल्यूज़ भी याद रखनी है, और जबकि एनसीईआरटी में कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ पर हमें जेई लेवल में हमें ज़रूरत पड़ेगी कि अगर x की वैल्यू -1/√2 से +1/√2 के मिड में है, तभी हम ये कंडीशन लगा सकते हैं। टू साइन इनवर्स एक्स का हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। 2 साइन इनवर्स एक्स का कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? साइन इनवर्स 2x अपॉन, जब ये x की वैल्यू 1/√2 से -1/√2 से +1/√2 के मिड में होगी, तभी ये फार्मूला अप्लीकेबल है। सभी के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कुछ बना के ही देंगे कि x की वैल्यू -1/√2 से +1/√2 के मिड में ही रहेगी। तो ये तो आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, ठीक है ना, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम इसको प्रूव भी करना देख लेंगे कैसे करते हैं। लेकिन ये जो बाकी जो दो बचे हुए हैं, ये भी आपको याद रखने हैं कि जो 2 साइन इनवर्स एक्स है, ये पाई माइनस 2 साइन इनवर्स पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी होता है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1/√2। जैसे यहाँ पर लिखा है कि -1/√2 से +1/√2 के मिड में हो, यहाँ पर होगा x ग्रेटर देन 1/√2, और यहाँ पर होगा x लेस देन -1/√2। 3 ब्रांच में ब्रेक हो गया। देखो, ये एक ये बन गया। अब देखो, फर्स्ट वाला मैं प्रूव करके दिखाता हूँ आपको, बाकी दोनों का आइडिया आपको ऑटोमेटिकली लग जाएगा। फर्स्ट वाले ये प्रूफ जो बता रहा हूँ, ये एनसीईआरटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, तो आप ज़रूर इसका ध्यान रखें। हम करने जा रहे हैं प्रूफ, और प्रूफ हम करेंगे सिर्फ इसी का, 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि बाकी दोनों इसी से बन जाएंगे। अभी मैं बताऊंगा कैसे बनेंगे। हमने साइन इनवर्स एक्स को थीटा लेट कर लिया। सेम मेथड है जैसे सभी हमने सारे किए थे, वैसे ही सेम है। साइन इनवर्स एक्स को थीटा लेट कर लिया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? साइन थीटा आ गई। अच्छा, थीटा की वैल्यू जो है हम कह सकते हैं कि -π/2 से π/2 के मिड में होगी। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की रेंज ही तो यही होती है। साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा लेट किया है, और साइन इनवर्स एक्स की रेंज -π/2 से π/2 होती है, तो इसलिए हम थीटा को बोल सकते हैं कि थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के मिड में होगी। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है उसका यूज़ करते हैं। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा, जितने भी 2 साइन इनवर्स एक्स वाले फार्मूले हैं ना, वो सब साइन 2 थीटा के फार्मूले से बनेंगे। आपको मैंने फर्स्ट डे ही बताया था कि इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों का यूज़ होगा। आपको याद होगा साइन 2 थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा का पहला फार्मूला। दो फार्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में साइन 2 थीटा के, एक इन टर्म ऑफ 10 होता है, वो तो होता है कॉस 2 थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। उसके 3 फार्मूले होते हैं, बल्कि 4 फार्मूले होते हैं, 10 के टर्म में भी एक होता है, लेकिन साइन 2 थीटा का ये फार्मूला होता है जो कि हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए, साइन 2 थीटा हो गया 2 साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। साइन थीटा की जगह क्या है? x। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? अगर साइन थीटा x है, तो कॉस थीटा को हम अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब हमने क्या किया? टेकिंग बोथ साइड
साइन इनवर्स, बोथ साइड हमने साइन इनवर्स ले लिया। जैसे ही आप साइन इनवर्स बोथ साइड लेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही हमें चाहिए, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब क्या होगा देखो, अब यहाँ पर एनसीईआरटी क्या कहता है कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा जो होता है वो थीटा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा सिर्फ थीटा नहीं होता है, कई सारे रिजल्ट इसके होते हैं। इसका रिजल्ट होता है माइनस पाई माइनस 2 थीटा, इसका रिजल्ट होता है 2 थीटा, और इसका रिजल्ट होता है पाई माइनस 2 थीटा। याद है ना, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ आपको ऐसे बताया गया था, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ। यहाँ पर y इक्वल टू एक्स होता था, यहाँ पर पाई माइनस 2x हो जाता था, पाई माइनस 2x, और यहाँ पर माइनस 2 पाई माइनस पाई माइनस 2x हो जाता था। देखो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ, सब कुछ याद आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या है, एनसीईआरटी कहता है कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा थीटा होता है। तो हम क्या करेंगे, चलो इसका एक ही पार्ट ले लेते हैं। यहाँ पे हमने 2 थीटा लेट कर लिया, हमने सिर्फ इसको कंसीडर किया बीच वाले को। तो 2 थीटा इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा किसको लेट किया था, ये लिखा हुआ है, थीटा हमने लेट किया था साइन इनवर्स एक्स को। तो 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। देखो हो गया प्रूफ। अगर हमें बाकी दोनों भी करने हैं तो एक बार हम किसके इक्वल ले लेंगे, पाई माइनस 2 थीटा के इक्वल ले लेंगे, तो दूसरा प्रूफ हो जाएगा। जैसे हम पाई माइनस 2 थीटा लेंगे और 2 थीटा की जगह 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो पाई माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला प्रूफ हो जाएगा, सेकेंड वाला प्रूफ हो जाएगा, थर्ड वाला प्रूफ हो जाएगा, है कि नहीं। अब बात आती है कि ये कैसे आया होगा, जो ये लिखा है एक्स की वैल्यू माइनस 1/√2 से प्लस 1/√2। तो जरा मुझे ये बताओ कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा थीटा कब होता था। याद करो, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा थीटा कब होता था, जब थीटा किसके बीच में लाई करता है, ये लिखा हुआ है माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच। इसका मतलब 2 थीटा जब माइनस पाई/2 से पाई/2 के मिड में लाई करेगा, तभी तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को आपने 2 थीटा लिखा है कि नहीं लिखा है। ये आपने माना है कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा 2 थीटा होता है, तो इसका मतलब 2 थीटा आपने मान के चल रहे हैं ना कि माइनस पाई/2 से पाई/2 के मिड में लाई कर रहा हो। तो ये माइनस पाई/4 से पाई/4 के 2 से डिवाइड कर दिया, और थीटा इक्वल टू है क्या, थीटा इक्वल टू है साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स लेस देन और ग्रेटर देन ये हो गया, साइन को इधर भेज देते हैं, तो साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इधर आएगा तो साइन पाई/4, और इधर एक्स, और इधर भी साइन, इधर माइनस पाई/4, साइन ऑफ माइनस पाई/4, इधर साइन पाई/4। तो देखो इधर आ जाए कि नहीं, माइनस 1/√2, और यहाँ एक्स और यहाँ 1/√2। तो ये देखो प्रूफ हो गया कि एक्स की वैल्यू जब माइनस 1/√2 से 1/√2 के मिड में होगी, तभी 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगेगा, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, when x lies between माइनस 1/√2 to प्लस 1/√2। ये हमें एक्चुअली में ये एनसीईआरटी में हम इग्नोर कर देते हैं, जो साइड में लिखा होता है, ये जो लिखा है ना साइड में, इसको इग्नोर कर देते हैं, चल जाता है वहाँ पे काम, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा। जेई में ये सब चीज़ें नहीं चलने वाली है, खास ध्यान रखना पड़ेगा कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि आपने कितना ध्यान दिया है फॉर्मूलों में और प्रूफ में। क्लियर हो रही बात, इसमें कोई डाउट आ रहा है। तो 2 साइन इनवर्स एक्स का देखो एक ये फॉर्मूला बन गया। वैसे क्या ये दोनों फॉर्मूले भी बन सकते हैं कि नहीं, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है, सेम उसी से पाई माइनस 2 थीटा इससे बन जाएगा और इससे बन जाएगा, और 2 थीटा की वैल्यू जैसे ही आपने ये ली है तो ये बन गया है। अगर मान लो 2 थीटा ये वाली ब्रांच ले रहे हो तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले लोगे, इससे ले लोगे आगे इधर वाली, और नहीं तो इससे इधर ले लोगे, तो ये बनते चले जाएंगे, उतना जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये बन गया। अच्छा एक फार्मूला और, जैसे आपने 2 साइन इनवर्स एक्स का बनाया है, तो आप इसको इस तरह तो कर ही सकते हैं। आपने एक साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई पिछली क्लास में किया था, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई,
उसी में भी उसमें भी आप ऐसा कर सकते थे कि उस फॉर्मूले में y की जगह पे x रख देते। जैसे हमने साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y पढ़ा हुआ है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, और वो क्या होता है, फॉर्मूले याद करते जाना है, बिना कुछ कहे हुए फॉर्मूले याद करते हुए जाने हैं, क्योंकि नहीं याद करेंगे तो प्रॉब्लम है। ये हमने पढ़ा था साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का पिछली क्लास में। इसमें अगर मैं y की जगह पे x रख दूं तो देखो क्या यही फार्मूला नहीं बन जाएगा, एक साइन इनवर्स x ये और एक साइन इनवर्स x ये, तो ये क्या बन गया, टू साइन इनवर्स x, और ये x अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी तो x अंडर रूट वन माइनस, अच्छा ये x अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर था, और y अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर मैंने दोनों जगह y जहाँ जहाँ दिख रहा मैंने वहाँ x रख दिया, तो ये सेम नहीं बन गया देखो, तो ये बन गया साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस। ऐसे भी कर सकते थे, कोई ज़रूरत नहीं थी जो हमने ऊपर किया उस तरीके से करें, हम ऐसे भी कर सकते थे। बात समझ में आ रही कि नहीं, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, साइन टू थीटा साइन थ्री थीटा सब यहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है, सारी ज़रूरतें यहीं बनेंगी, तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका खास। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? और ऊपर से ओके। अब देखो इसमें आगे कैसे करेंगे, जैसे ये हमने पहला फॉर्मूला लिखा ना टू साइन इन, एक्चुअली में ये ग्राफ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे जेई में तो है ही है, क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये अभी आगे हम दूसरे चैप्टर करेंगे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी, उसमें भी जेई इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। जैसे अभी मैं थ्री साइन इनवर्स एक्स का क्वेश्चन करूँगा, थ्री साइन इनवर्स एक्स, जैसे हमने साइन थ्री थीटा पढ़ा था आपको याद होगा, साइन थ्री थीटा, जैसे ये साइन टू थीटा से बना टू साइन इनवर्स एक्स, वैसे ही प्रॉपर्टी 10 का फर्स्ट पार्ट में हमने टू साइन इनवर्स एक्स का किया, अब हम करेंगे थ्री साइन इनवर्स एक्स वाले केसेस। तो थ्री साइन इनवर्स एक्स का केस देखो ऐसे हो जाता है, और फिर इसको एनसीईआरटी में भी अभी मैं बताऊंगा, आप देखना उसमें मिलेगा आपको ये क्वेश्चन सेम। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब, ये हो जाएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी सेकेंड वाली जो है, और इसमें हो जाएगा थ्री साइन इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब, साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब, और इसके भी तीन रिजल्ट बनेंगे जैसे उसमें बने हुए थे, सेम वैसे रिजल्ट यहाँ भी बनने वाले हैं। साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब, इसके भी तीन रिजल्ट बनेंगे, और वो रिजल्ट क्या होंगे लिख लेते हैं, वही सेम, एक पाई माइनस थ्री साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा, और x की वैल्यू वन बाई रूट वन बाई टू से x की वैल्यू वन के मिड में, एक थ्री साइन इनवर्स x बन जाएगा जब x की वैल्यू माइनस वन बाई टू से x की वैल्यू वन बाई टू के मिड में होगी, और एक बन जाएगा माइनस पाई माइनस थ्री साइन इनवर्स एक्स जब x की वैल्यू माइनस वन से तो बड़ी होगी लेकिन माइनस वन बाई टू से छोटी। ये तीन फार्मूले फिर बन जाएंगे, और किसकी मदद से बनेंगे, थ्री साइन इनवर्स एक्स की मदद से। जैसे थ्री साइन इनवर्स एक्स है ना, तो साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब लगाएंगे। किस तरीके से प्रूफ होगा, ये पाई माइनस क्यों आया, माइनस पाई माइनस क्यों आया, ये बात तो समझ में आ गई, क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ ही ऐसा होता है,
लेकिन पहला वाला कैसे प्रूफ कैसे करेंगे वो देखते हैं अभी। एनसीईआरटी में आपको ये बुक में मिलेगा, डायरेक्ट इसका प्रूफ मांगा जाता है कि इसको आप प्रूफ करें कि 3 साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के इक्वल होता है। ये माइनस 1/√2 से x की वैल्यू 1/2 से x की वैल्यू -1/2 से 1/2 के मिले। ठीक है, अब देखो इसका प्रूफ देखते हैं कैसे प्रूफ बना। आपकी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज जो लास्ट वाली उसमें डायरेक्ट ऐसे दिया होगा 3 साइन इनवर्स एक्स जो है आप प्रूफ करें साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देखो अगर बुक है आपके पास अभी, देखो उसमें एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज में है क्या ऐसा कुछ, या कि 2 साइन इनवर्स एक्स का है। हम्म, देखो मिसलिनियस में देखो, पहले दूसरे क्वेश्चन, अच्छा 2.2 में ही है 3 साइन इनवर्स एक्स और 3 कॉस इनवर्स एक्स ना, दो क्वेश्चन है ऐसे। तो देखो अब इनको और एक्स लाइज बिटवीन, हाँ देखो यही सेम है ना, हाँ उसको अभी भी करेंगे 4x क्यूब माइनस 3। वो इसलिए है ना क्योंकि तुम्हें याद होगा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, साइन 3 थीटा याद है, साइन 3 थीटा क्या होता है, यहाँ याद दिला देता हूँ मैं, साइन 3 थीटा होता था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। बिल्कुल वही फोटो यहाँ भी दिखाई दे रही है, देखो इसको ध्यान से देखो, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा की तरीके नहीं दिख रहा है, बिल्कुल वही फोटो दिखाई देगी, एकदम वही, कुछ नया काम नहीं। देखो कैसे प्रूफ करेंगे ये समझ लेते हैं प्रूफ इसका। 3 साइन इनवर्स एक्स जो हमको दिख रहा था उसमें हमने साइन इनवर्स एक्स को थीटा लेट कर लिया, तो साइन इनवर्स एक्स को थीटा लेट कर लिया, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा साइन थीटा, जैसे अभी हमने साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा किया, जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया था उसी तरह साइन 3 थीटा का लगा देते हैं, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, वैल्यू रख देते हैं तो 3x माइनस 4x क्यूब हो गया साइन 3 थीटा आ गया। अब हमने क्या किया, बोथ साइड टेकिंग बोथ साइड साइन इनवर्स, बोथ साइड हमने साइन इनवर्स ले लिया, तो ये बन गया साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, और यहाँ कितना बन गया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब साइन इनवर्स साइन थीटा जो है साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, साइन इनवर्स साइन एक्स की बात करो, अगर मैंने कहा था कि साइन इनवर्स साइन एक्स हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये साइन इनवर्स साइन एक्स, ये एक्स कब होता है, जब x जो है वो -π/2 से π/2 के मिड में लाई करता है। क्या यही एक रिजल्ट होता है, नहीं, बहुत सारे 3 रिजल्ट तो मिनिमम हम बनाते ही हैं, याद है ना, एक हो जाता था 2 थीटा या 3 थीटा हो जाएगा, एक π-3 साइन इनवर्स π-3 थीटा और एक -π-3 थीटा। लेकिन ये कौन सा यूज करते हैं, सिर्फ जब साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, साइन इनवर्स से साइन को कट कर देते हैं, सीधे 3 थीटा बोल देते हैं और ये बन जाता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और थीटा लेट किसको किया था, साइन इनवर्स x को, तो देखो फॉर्मूला डिराइव हो गया 3 साइन इनवर्स x साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो ट्रिग्नोमेट्री की मदद से साइन 3 थीटा के फॉर्मूले से हमने इसको डिराइव कर लिया। अब जो उन्होंने कहा है -1/2 से 1/2 वो कैसे आया होगा, तो वो भी बहुत ईजी है, जैसे अभी हमने यहाँ पर नहीं लिया था, आपको याद है यहाँ पर अभी हमने लिया था कि -π/2 से π/2 ले लिया था, तो 2 से डिवाइड कर दिया था, ये पूरा रिजल्ट जो यहाँ लिखा हुआ है।
तो उसी तरीके से यहाँ पर पाई बाई 6 आ जाएगा, क्योंकि हम 3 थीटा को ले लेंगे। यहाँ मैं लिख के दिखा देता हूँ, समझ में तो शायद आ गया आपको। 3 थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के मिड में होगा, तो थीटा जो है वो माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 हो जाएगा। और थीटा है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 6 से प्लस पाई बाई 6, तो एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन पाई बाई 6 से प्लस साइन पाई बाई 6, यानी माइनस 1/2 से प्लस 1/2 के मिड में आ गया। देखो, तो ये देखो क्लियर हो गया। लेकिन ये सब वहाँ पर प्रूफ नहीं करते, हम सीधे एनसीईआरटी में तो सिर्फ इतना ही कर देते हैं जो हमने पहले किया है, लेकिन ये भी कर दें ताकि हमको आइडिया रहे। जेई लेवल में तो हमें ये सब करके देखना चाहिए कि भाई हमें कैसे याद रहेगा, वहाँ पर हम याद कैसे रख पाएंगे इतने सारे फॉर्मूले। तो वहाँ पर हम ग्राफ साइन इनवर्स साइन एक्स का बस नहीं भूलेंगे। तो ये सब रिजल्ट वहाँ पर 2 मिनट के अंदर बनने वाले हैं, क्योंकि इनको याद रखना इतना आसान नहीं है। मान लो ये याद हो गया, एक्स की वैल्यूज़ कैसे याद करेंगे, कहाँ से कहाँ तक होगी, तो वो थोड़ा सा आइडिया प्रूफ का हमको जब रहेगा तो हम सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली डिराइव कर सकते हैं, और नहीं तो फिर प्रॉब्लम में फंसेंगे। बात समझ रहे हैं? तो इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में, ये प्रूफ में कि क्लियर है ये? ओके। अब देखो इसका जो ग्राफ है वो भी इम्पॉर्टेंट है, और ये जो है कई बार पूछा गया है। इसका ग्राफ जो है डिफरेंशिबिलिटी एक है, वो अभी डिफरेंशिबिलिटी तो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पर लिख देता हूँ कि कुछ एक नाम है डिफरेंशिबिलिटी, थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। अभी अगला चैप्टर हमारा वही है, कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, तो उसमें भी इसका यूज़ होने वाला है। इस ग्राफ का जेई में पूछा गया है कि 3 साइन इनवर्स एक्स का जो ये है ना, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इसको इसका ग्राफ प्लॉट करिए, कैसे ग्राफ इसका बनता है, और ये कहाँ पर कॉन्टीन्यूअस है, कहाँ पर डिफरेंशिबल है। तो कॉन्टीन्यूअस का मतलब क्या होता है? कॉन्टीन्यूअस तो हम पहले ही बात कर चुके हैं शायद। कॉन्टीन्यूअस का मतलब क्या होता है कि कोई भी ग्राफ कहीं पर ब्रेक नहीं करता है, कहीं टूटता नहीं है, तो उस ग्राफ को हम क्या बोल देते हैं कि वो ग्राफ जो है वो कॉन्टीन्यूअस है। कोई भी ग्राफ बनाते चले जाओ, कहीं टूटे ना, कहीं ब्रेक ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टीन्यूअस। याद है ना ये बातें? कॉन्टीन्यूटी का मतलब जैसे साइन एक्स का था, हम चल बनाते चले गए, कहीं टूटा नहीं। अगर ये यहाँ पर टूट गया और फिर यहाँ से ऐसे बन गया, तो फिर ये यहाँ से यहाँ तक ब्रेक हुआ, तो ये डिसकॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूटी और डिसकॉन्टीन्यूटी तो पता है कि जहाँ ब्रेक हो जाए वो डिसकॉन्टीन्यूअस हो, जहाँ कहीं टूटे ना, हमारे पेन को कहीं उठाना ना पड़े, ऐसे चलता चला जाए, तो वो कॉन्टीन्यूअस हो गया। अब जो डिफरेंशिबिलिटी होती है वो क्या होती है? डिफरेंशिबिलिटी अभी हम वो पूरा तो उस चैप्टर में ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जहाँ पर ये शार्प टर्न दिखाई देंगे, जैसे यहाँ शार्प टर्न दिखाई दे रहा है, यहाँ पर शार्प टर्न दिखाई दे रहा है, तो जहाँ पर भी नुकीला जो कोन दिखाई दे, कोन वाली आइसक्रीम हमने देखी होगी, कोन भी हमने पढ़ा है, तो जहाँ पर कोन शेप मिल जाएगा वहाँ पर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिबल नहीं होगा। डिफरेंशिबल का मतलब होता है कि कोई भी एक पॉइंट है, वहाँ पर अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करो तो सिर्फ उस पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर पाओ। उस पॉइंट पे अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में सिर्फ एक ही अगर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो तो वो डिफरेंशिबल होता है। जैसे यहाँ पर अगर इस पी पॉइंट पे देखें तो एक टेंजेंट ये ड्रॉ हो रही है, एक टेंजेंट ये जा रही है, और एक टेंजेंट ये जा रही है, तो दो टेंजेंट ड्रॉ हुई, कोन बना ना, कोन बन सकता है। तो कोन बनेगा तो फंक्शन क्या होगा? नॉट डिफरेंशिबल। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर जैसे मॉड एक्स है, जेई में क्वेश्चन पूछा गया कि मॉड एक्स डिफरेंशिबल है क्या, कि नॉट डिफरेंशिबल है, तो देखो जीरो पे ऐसे कोन बनाता है कि नहीं बनाता वी शेप में, तो हम बोलेंगे कि भाई ये कॉन्टिन्यूअस तो है, ये कॉन्टिन्यूअस तो है, लेकिन ये डिफरेंशिबल नहीं है। कहाँ पर डिफरेंशिबल नहीं है? जीरो पर। अगर कोई फंक्शन ऐसे बन गया इस टाइप का, तो फिर ये कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिबल भी है। जैसे जैसे पैराबोला होता है ना, ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी कुछ नया नहीं है कि अभी हम यहाँ पूरा चैप्टर पढ़े ले रहे हैं। बस एक नाम डिफरेंशिबल मैं लिखूंगा यहाँ पर कि यहाँ पर डिफरेंशिबल नहीं है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि डिफरेंशिबिलिटी का मतलब क्या है। जैसे हमें पता है कॉन्टीन्यूअस का मतलब कहीं भी फंक्शन ब्रेक नहीं होता, तो वो कॉन्टीन्यूअस है। तो डिफरेंशिबल का मतलब है कि यूनिक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। अगर किसी एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, जैसे यहाँ पर भी दो टेंजेंट ड्रॉ होंगी, देखो अगर मॉड एक्स में देखो तो यहाँ पर भी एक अगर इस पॉइंट जीरो पे चेक करो
तो एक टेंजेंट इधर ड्रॉ होगी और एक टेंजेंट इधर ड्रॉ होगी, दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है इस पॉइंट P पर, और इनका स्लोप भी देखो तो क्या आएगा, m इक्वल टू टेन थीटा होता है, तो 1045 आ जाएगा, 1045 1 होता है, और यहाँ पर जो ये एंगल है वो आ जाएगा 135, तो इसका स्लोप आ जाएगा -1। तो राइट हैंड डेरिवेटिव जो है, जैसे राइट हैंड लिमिट होती है ना, जैसे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, आपको याद होगा कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इक्वल होती है तो हम कह देते हैं कि वो फंक्शन एग्जिस्ट करता है। उसी तरह अभी हम आगे पढ़ेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हो गए, डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन, जैसे y इक्वल टू, ये किसका ग्राफ होता है मॉड x में x का, और ये किसका ग्राफ होता है -x का, इसका dy बाई डी एक्स कितना आएगा, 1 आएगा, इसका dy बाई डी एक्स निकालोगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिबल नहीं है, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, तो ये डिफरेंशिबल नहीं है। बस हमें इतना ही ध्यान रखना है अभी, बाकी तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसको पूरा चैप्टर करेंगे कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी का, ठीक है ना। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक। तो अभी तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि किस तरीके से इसका ग्राफ ड्रॉ होता है, और कहाँ कहाँ पर ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिबल नहीं है वो भी देखते हैं। जहाँ पर भी ये कोण बनाएगा वहाँ पर ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिबल नहीं होगा। तो देखो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का बनता है। यहाँ पर हमने दो पॉइंट ले लिए, एक -1/2, क्योंकि उसने बोला है कि एक -1/2 एक 1/2, तो एक -1/2 ले लिया, एक 1/2 ले लिया, और एक ले लिया x इक्वल टू 1 पर, ये x इक्वल टू 1 पॉइंट हो गया, और इधर ले लिया -1, और इनमें जो है एक जो है वो डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लिया कुछ, ये डॉटेड लाइन हो गई यहाँ पर, एक डॉटेड लाइन यहाँ पर हो गई, ये 1/2 -1/2 पे, एक 1 पे डॉटेड लाइन ले लिया, और एक -1 पे डॉटेड लाइन ले लिया। और एक बात तो हमको क्लियर है कि साइन इनवर्स x के बारे में बात हो रही, तो इसकी बाउंड्री तो डिसाइड होगी, तो बाउंड्री इसकी -π/2 से π/2 के मिड में ही रहेगी। तो ये हमने एक ले लिया y इक्वल टू π/2, और एक नीचे ले लिया y इक्वल टू -π/2। अब जरा देखो इसका ग्राफ जो है वो हमें कैसे याद रखना है। इसका जो ग्राफ है वो इस टाइप से बनेगा, यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है उसको हम इस टाइप से बना देंगे, जैसे साइन इनवर्स x का कुछ बनता है ना ग्राफ, कुछ उसी टाइप का ऐसे बना देंगे। ये जो ग्राफ है ये है y इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x का, ये जो ग्राफ है ये है y इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x का। उसके बाद इसके आगे पीछे का पोर्शन भी ऐसे ही बनने वाला है, यहाँ पर एक कोण बन जाता है, और ये जो है वो 3/2 से कट करता हुआ यहाँ आ जाता है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं, थोड़ा कर्व में जाएगा, यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा √3/2, और एक ऐसी यहाँ पर भी कर्व में जाएगा, और ऐसे करते करते ये ऐसे चला जाएगा, ये -√3/2। तो ये जो इसकी इक्वेशन अगर पूछी जाए तो इसकी होती है y इक्वल टू पाई माइनस 3 साइन इनवर्स x, और इसकी होती है y इक्वल टू -π माइनस 3 साइन इनवर्स। ये तीन ब्रांच यहाँ बनी थी कि नहीं, देखो यहाँ पर ऊपर देखोगे तो ये तीन ब्रांच बनी हुई थी, ये पाई माइनस 3 साइन इनवर्स x, जब x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक थी, फिर दूसरी यहाँ से यहाँ तक, तीसरी यहाँ से यहाँ तक, तो 3 साइन इनवर्स x की तीन ब्रांचों में इसको ब्रेक किया गया था, तो वही यहाँ पर ब्रेक किया गया है। y की वैल्यू 3 साइन इनवर्स x, पाई माइनस 3 साइन इनवर्स x, और -π माइनस 3 साइन इनवर्स x। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है वो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब का पूरा ग्राफ ये बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से। हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है, इस ग्राफ में सिर्फ हमको इतना ध्यान रखना है कि अगर ये जो पॉइंट है यहाँ पर एक कोण बन रहा है, इस जगह पे देखो, एक इस जगह पे देखो और एक इस जगह पे देखो, कोण बन रहा है, कॉर्नर बन रहा है, कहीं पे कोई नुकीला पार्ट बन रहा है,
तो अगर कॉर्नर बन रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये इक्वेशन है x इक्वल टू -1/2 की, ये x इक्वल टू -1 की, ये है 1/2 की, और ये है 1 की। तो ये जो कॉर्नर बन रहे हैं तो वहाँ पर हम बोलेंगे कि फंक्शन जो है वो नॉट डिफरेंशिबल है। कौन कौन से पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिबल है? अगर हम ध्यान से देखें तो किस किस पॉइंट पे ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिबल है? जहाँ पर कोण बन रहा है। हाँ, तो π/2, नहीं 1/2 और -1/2 ना। x की वैल्यू पे कहाँ पर डिफरेंशिबल है वो बताना है ना हमको। x की किस वैल्यू पे डिफरेंशिबल है ना। हाँ, तो x की वैल्यू -1/2 और 1/2, ये दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर फंक्शन जो है वो नॉट डिफरेंशिबल है, तो ये लिख लेंगे। Function is not differentiable at x equal to 1/2 and -1/2। तो प्लस माइनस करके लिख लेंगे, +-1/2 पर फंक्शन जो है वो नॉट डिफरेंशिबल है। फंक्शन is not differentiable at x equal to +-1/2। ये दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिबल नहीं है। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी नंबर 10 के दो पार्ट हो गए, 2 sin इनवर्स x और 3 sin इनवर्स x। इसमें कोई प्रॉब्लम? क्लियर हो गई बात यहाँ तक? तो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टी 11th, और प्रॉपर्टी 11th का ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। प्रॉपर्टी 11th के फर्स्ट पार्ट में कौन सा फॉर्मूला आने वाला है वो देख लेते, लिख लेते। और इसमें बनेगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और -2 tan इनवर्स एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0। अब देखिए cos इनवर्स cos 2 थीटा या cos इनवर्स cos थीटा का फॉर्म बनेगा ये। तो इसका प्रूफ करते हैं। अब एनसीईआरटी में जो हमें करना होगा वो यही वाला पार्ट हो जाएगा कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स एक्स, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का पार्ट बन जाएगा। तो इसका प्रूफ लिख लेते हैं। प्रूफ में क्या करेंगे, हमने x इक्वल टू या tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा लेट कर लिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, tan थीटा आ गई हमारे पास। और थीटा जो है वो लाई क्या करेगा, -π/2 टू π/2 में लाई कर देगा। तो अब x इक्वल टू tan थीटा आ गया, तो cos 2 थीटा का रिजल्ट लगाएंगे इन टर्म ऑफ tan थीटा। तो cos 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, बोथ साइड cos इनवर्स ले लेते हैं, टेकिंग cos इनवर्स बोथ साइड। जैसे ही हमने cos इनवर्स यहाँ पर बोथ साइड ले लिया तो ये बन जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा, और यहाँ पर बन जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब cos इनवर्स cos 2 थीटा एनसीईआरटी में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो 2 थीटा मानते हैं, लेकिन cos इनवर्स cos x का ग्राफ तो आपने पढ़ा ही हुआ है कि cos इनवर्स cos x का ग्राफ 0 से पाई में क्या देता है, y इक्वल टू एक्स, और इधर दे देता है माइनस एक्स। ये तो पढ़ा हुआ है, माइनस पाई पे, माइनस पाई से 0 तक। तो वही है, या तो ये 2 थीटा देगा और या -2 थीटा देगा। तो ये क्या करते हैं, सिर्फ 2 थीटा ही लेके चलते हैं। अगर आपको पूरा करना है तो आपको दोनों लेके चलने पड़ेंगे कि cos इनवर्स cos 2 थीटा जो है वो दोनों दे सकता है। तो ऐसे कर सकते हो आप कि cos इनवर्स cos 2 थीटा है, या तो इसकी वैल्यू -2 थीटा होगी और या तो इसकी वैल्यू 2 थीटा होगी। अब क्या करेंगे, cos इनवर्स cos
टू थीटा है, इसकी अब तो वैल्यू माइनस टू थीटा, तो इसको माइनस टू थीटा, और ये माइनस टू थीटा कब होगी, जब थीटा की यानी कि टू थीटा की वैल्यू पाई माइनस पाई से जीरो के मिड में होगी, और ये कब होगी, जब जीरो से टू थीटा की वैल्यू पाई के मिड में होगी। ये बात क्लियर हो रही। थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। माइनस टू थीटा की जगह पे आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का टू टेन इनवर्स एक्स, यही तो बन जाएगा कि नहीं। और थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, थीटा लेस देन जीरो, यहाँ पर आ जाएगा थीटा, थीटा की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, जब हमने थीटा यहाँ पुट किया तो थीटा यहाँ भी पुट कर देते हैं, और टू से डिवाइड भी साथ में कर देते हैं। तो टू टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस पाई से जीरो तक, तो माइनस पाई बाई टू से जीरो के मिड में, और यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू से यहाँ भी डिवाइड करो तो जीरो से पाई बाई टू के मिड में। तो क्या यहाँ से समझ में नहीं आ रही बात कि यहाँ टेन जीरो जीरो हो जाएगा, यहाँ एक्स लेस देन जीरो और यहाँ एक्स ग्रेटर देन जीरो, और ये किसके इक्वल चल रहा है, कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा। तो अब फिर इसको इक्वल कर दिया माइनस का टू टेन इनवर्स एक्स, कब, जब एक्स लेस देन जीरो, और प्लस का टू टेन इनवर्स एक्स जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। कोई प्रॉब्लम इसमें। और ये किसका रिजल्ट हम लेके चल रहे थे, कॉस इनवर्स वन माइनस, इसकी वैल्यू कितनी थी, कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसी का तो रिजल्ट लेके चल रहे थे हम लोग। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा इसका, थोड़ा सा उसको और देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो डिफरेंशिबिलिटी में इस टाइप के बनने वाले हैं। कॉस इनवर्स के बारे में हमको पता है कि इसकी वैल्यू जीरो से पाई तक ही रहने वाली, तो जीरो और पाई पे हमने जो है एक बाउंड्री ड्रॉ कर दी, और पाई पे भी क्लोज्ड ही बाउंड्री होने वाली है, ओपन तो नहीं आने वाली। तो कॉस इनवर्स और यहाँ पर पाई बाई टू हो जाएगा, और ये वैल्यू जो है यहाँ पर वन हो जाएगी और यहाँ पर माइनस वन हो जाएगी। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट है वो कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये ऐसे जाके, और सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे बन जाएगा ग्राफ जाके ये। तो ये हो गया वन कॉमा पाई बाई टू, और ये हो गया माइनस वन कॉमा माइनस पाई बाई टू, तो ये हो गया वाई इक्वल टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, और ये हो गया वाई इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स। क्लियर। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये फंक्शन डिफरेंशिबल कहाँ पर नहीं होगा, तो ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, इसका ग्राफ एक तो ये इधर चला गया और एक इधर चला गया, तो ये डिफरेंशिबल कहाँ पर नहीं है, डिफरेंशिबल तो x इक्वल टू ज़ीरो पर, जीरो पे कौन बन रहा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिबल एट x इक्वल टू, नॉट डिफरेंशिबल एट x इक्वल टू ज़ीरो, x इक्वल टू ज़ीरो पर फंक्शन जो है वो नॉट डिफरेंशिबल है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर हमारी 11 का, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ओके, हो जाएगा इसका कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स, इसकी वैल्यू है थ्री कॉस इनवर्स एक्स माइनस टू पाई, या फिर टू पाई माइनस थ्री कॉस इनवर्स एक्स, और या फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी थ्री कॉस इनवर्स एक्स। एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पर माइनस वन से माइनस वन बाई टू के मिड में, ये माइनस वन बाई टू से वन बाई टू के मिड में, और ये वन बाई टू से एक्स की वैल्यू वन के मिड में। हमें पता ही है कि कॉस इनवर्स का केस है तो माइनस वन से वन के मिड में होगा, तो देखो माइनस वन से स्टार्ट हुआ और वन पे जाके ख़त्म हो गया। तो वही जो ये तीन फॉर्मूले हैं जो एक अभी हमने किया है वो तीनों इसी से बनने वाले हैं, कॉस इनवर्स कॉस एक्स के रिजल्ट से। प्रूफ कैसे करोगे, अभी प्रूफ तो किया ना, कॉस इनवर्स एक्स को थीटा, तो एक्स इक्वल टू क्या बन गया, कॉस थीटा, और कॉस थ्री थीटा का रिजल्ट लगा दिया, फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स कॉस थ्री थीटा। बोथ साइड कॉस इनवर्स ले लिया, कॉस इनवर्स कॉस थ्री थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स, और कॉस इनवर्स कॉस थीटा जो है वो थीटा हो जाएगा, तो थ्री थीटा,
और ये हो गया cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब क्या ये cos इनवर्स cos थीटा 3 थीटा ही होता है? तो आंसर होगा नहीं, इसके तो बहुत सारे पार्ट होते हैं। एक ये 3 थीटा भी होता है, एक ये 2 पाई माइनस 3 थीटा होता है, और एक 3 थीटा भी, हाँ, माइनस 2 पाई प्लस 3 थीटा भी होता है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ जब आप देखेंगे तो ये सारे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, लेकिन एनसीईआरटी में आपको सिर्फ कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स ही करना है। तो 3 क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। जो x की वैल्यूज दी गई हैं, क्या वो वैल्यूज प्रूफ हो जाएंगी? बिल्कुल प्रूफ हो जाएंगी। कैसे प्रूफ हो जाएंगी? जो वहाँ पर हमने लिमिट ली है 0 से पाई, पाई से 2 पाई, वही ले लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। बस इसका जो ग्राफ है वो भी हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, क्योंकि ये भी पूछा जा चुका है कि कहाँ कहाँ पर डिफरेंशिबल नहीं है। तो इसका ग्राफ भी बिल्कुल उसी टाइप का ही बनेगा। तो ये भी बना लेते हैं इसको भी ज़रा, और लिख लेते हैं कहाँ कहाँ पर ये डिफरेंशिबल नहीं है। एक तो पहली बात तो ये 0 से पाई के मिड में बनेगा, तो 0 से पाई के बीच में पूरा ग्राफ होगा, क्योंकि कॉस इनवर्स की बात हो रही है। फिर पाई बाई 2 पे कट करेगा, और -1/2 यहाँ पर है और +1/2 यहाँ पर है, तो -1/2 से 1/2 के मिड में ये जाएगा इस टाइप से। और ये ग्राफ का शेप जो है वो कुछ इस टाइप से होगा, और पाई/2 पे कट करता हुआ जाएगा ये। और यहाँ से फिर यहाँ पे कोण बनाएगा, और कोण से फिर ये इधर ये 1 पे दे देगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो -1 पे दे देगा। तो अब बात समझ में आ गई होगी कि ये कहाँ कहाँ पर नॉट डिफरेंशिबल है, दिख रहा है कहाँ कहाँ पर नॉट डिफरेंशिबल हो जाएगा। हाँ, ये 1/2 एक यहाँ पर और एक -1/2 यहाँ पर, ये नॉट डिफरेंशिबल हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? ये जो ग्राफ है ये है y इक्वल टू 2 पाई माइनस 3 कॉस इनवर्स एक्स का। ये जो ग्राफ का शेप है इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू 3 कॉस इनवर्स एक्स, और ये जो शेप है इसकी वैल्यू है -2 पाई प्लस 3 कॉस इनवर्स एक्स। और ये डिफरेंशिबल कहाँ कहाँ पर नहीं है, तो लिख लेंगे नॉट डिफरेंशिबल एट x इक्वल टू +-1/2। x इक्वल टू +-1/2 पर नॉट डिफरेंशिबल। क्लियर हो रही है बात इसकी? तो इस तरीके से इसके कई सारे ग्राफ बनेंगे, कई सारे रिजल्ट बनेंगे, जिनमें हमें परेशान नहीं होना है, ईजी है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे एक 3 tan इनवर्स एक्स का भी हमने किया जो डायरेक्ट मेथड से। ये किसी का थर्ड और लिख लेते हैं, जैसे हमारे पास मान लो कि 3 tan इनवर्स एक्स का हमको बनाना है, तो tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x²। इसके भी 3 पार्ट में रिजल्ट आएंगे। एक होता है 3 tan इनवर्स एक्स, जब x की वैल्यू -1/√3 से x की वैल्यू +1/√3 के मिड में होगी। एक होगा पाई प्लस 3 tan इनवर्स एक्स, जब x की वैल्यू 1/√3 से बड़ी होगी। और एक होगा -पाई प्लस 3 tan इनवर्स एक्स, जब x की वैल्यू लेस देन -1/√3। करने का मेथड बहुत इजी। ये जो जितनी ब्रांच बन रही है ये क्यों बन रही है, बात समझ में आ रही क्यों बन रही है? क्योंकि tan इनवर्स tan x का ग्राफ बनेगा इसमें। tan इनवर्स x को थीटा लेट कर लिया तो x की वैल्यू tan थीटा हो गई, है कि नहीं? और फिर उसके बाद यहाँ पर बना दिया इनके रिजल्ट। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा का रिजल्ट उसी तरीके से बन जाएगा जैसे tan 3 थीटा हमने लिखा। तो tan 3 थीटा होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा,
अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, और फिर जहाँ जहाँ टेन थीटा था वहाँ x रख दिया, तो 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। बोथ साइड टेन इनवर्स ले लिया, तो टेन इनवर्स टेन 3 थीटा इक्वल टू ये बन गया टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि टेन इनवर्स टेन थीटा जो है, टेन इनवर्स टेन थीटा सिर्फ थीटा नहीं होता है। टेन इनवर्स टेन थीटा का ग्राफ अगर आप ध्यान से देखें तो उसकी अलग अलग वैल्यूज होती हैं। टेन इनवर्स टेन एक्स कहीं पे एक्स देता है, कहीं पे थ्री थीटा देगा, कहीं पर दे देगा एक्स माइनस पाई यानी कि थ्री थीटा माइनस पाई, और कहीं पर दे देगा पाई प्लस थ्री थीटा यानी थ्री थीटा प्लस पाई। ऐसे कई सारे केसेस देखे ना, टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ याद होगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में ये बनता है, फिर इस तरीके से ये रिपीट होता रहता है, ये है कि नहीं। तो वही यहाँ पर हमने लिया हुआ है, हमने सिर्फ टेन इनवर्स टेन एक्स को एक्स ले लिया, तो थ्री थीटा बन गया टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, और फिर थीटा की वैल्यू पुट कर दी, तो थ्री टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू बन गया टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। तो ये वही रिजल्ट्स हैं जो टेन थ्री थीटा के हमने पढ़े थे, वो कुछ नया काम नहीं है, वही सेम मेथड से बस हमें करना है। एक्स की वैल्यूज कैसे प्रूफ करनी है, ये वही उसी से बन जाएगा जैसे अभी हमने फर्स्ट केस में किया था, सेम उसी से बनने वाले हैं ये वाले रिजल्ट भी। ठीक है, ये तो हम कर चुके हैं। इसका भी ग्राफ एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि इसका ग्राफ किस टाइप से शेप इसका बनेगा। तो वो इस टाइप से कुछ बनने वाला है, एक माइनस वन बाई रूट थ्री है, और एक माइनस रूट थ्री है, और एक वन बाई रूट थ्री है, ये ओरिजिन हो गया, ये वन बाई रूट थ्री और ये रूट थ्री। साइन इनवर्स जैसे टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है ना, कुछ उसी टाइप से बनेगा, बस थोड़ा सा ये कुछ शेप ऐसा बन जाएगा कि वन बाई रूट थ्री में है, तो ये यहाँ पर एक हो गया, ये हॉलो सर्कल, और यहाँ से ये जाएगा ऐसे, और यहाँ से जाने के बाद फिर ये यहाँ पर हॉलो सर्कल हो गया, और सेम जो है जो यहाँ पर हॉलो सर्कल ब्रेक हुआ है वहाँ से फिर वन बाई रूट थ्री पर, और ये जो वैल्यू है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के मिड में रहती है इसकी वैल्यू। अगर आपको पता हो तो टेन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के मिड में रहता है, तो ये पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू की लाइन बन जाएंगी, और यहाँ से फिर ये जो ग्राफ है माइनस पाई बाई टू से, यहाँ से माइनस पाई बाई टू से यहाँ से जो है ये फिर रूट थ्री से कट करता हुआ इधर चला जाएगा ये, और इधर माइनस वन बाई रूट थ्री के पास से रूट थ्री से कट करता हुआ नीचे चला जाएगा ये, ठीक है। तो माइनस वन बाई रूट थ्री से प्लस वन बाई रूट थ्री के बीच में जो वैल्यू है उसका इक्वेशन है y इक्वल टू थ्री टेन इनवर्स एक्स, ये है। जो वन बाई रूट थ्री से रूट थ्री के बीच में यानी वन बाई रूट थ्री से बड़े के लिए है वो पाई प्लस थ्री टेन इनवर्स एक्स की है, और जो माइनस वन बाई रूट थ्री से छोटे की इक्वेशन होगी वो माइनस पाई प्लस थ्री टेन इनवर्स एक्स की इक्वेशन हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो ये हमने कई सारे फॉर्मूले जो हैं देखे हुए, थ्री टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स, ये सारे ग्राफ जो है हमारे लिए। अब यहाँ पर कहीं पर भी क्या डिफरेंसिबिलिटी शो कर रहा है ये कि नॉट डिफरेंसिबल होगा, कहीं पर दिख रहा है ये ऐसा नहीं दिख रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे कि भाई ये डिफरेंसिबल है। अब ये फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी और लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा टू कॉस इनवर्स एक्स के लिए, कि टू कॉस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है टू कॉस इनवर्स एक्स, ये इसके भी दो पार्ट हो जाएंगे, इसकी वैल्यू टू पाई माइनस कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, या फिर कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस वन से एक्स की वैल्यू ज़ीरो के मिड में, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो से लेके वन के मिड में। अब यहाँ पर ये दो पार्ट कैसे बने होंगे, तो वही सेम लॉजिक कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ हमें पता ही कैसे होता है, उसी से ये बना दिए गए होंगे। तो हमने क्या लेट कर लिया, कॉस इनवर्स एक्स को हमने क्या लेट कर लिया, थीटा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो एक्स इक्वल टू क्या बन गया, कॉस थीटा,
तो कॉस 2 थीटा का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 कॉस 2 थीटा बन गया। अब कॉस 2 थीटा जो बना है उसमें हमने कॉस इन्वर्स ले लिया बोथ साइड, तो कॉस इन्वर्स कॉस 2 थीटा जो है वो कॉस इन्वर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल हो गया। अब कॉस इन्वर्स कॉस 2 थीटा जो है वो दो वैल्यू देता है, या तो वो वैल्यू 2 थीटा देगा या तो पाई माइनस 2 पाई माइनस थीटा। अगर आप ध्यान से देखें तो कॉस इन्वर्स कॉस 2 थीटा मैं याद दिलाना चाहूँगा आपको, ये जीरो है, यहाँ पर पाई होता है और यहाँ पर 2 पाई, तो ये y इक्वल टू एक्स ग्राफ देता है कॉस इन्वर्स कॉस एक्स का, और ये क्या देता है 2 पाई माइनस एक्स। तो कॉस, तो दो वैल्यूज बन जाएंगे, तो इसके दो रिजल्ट बन जाएंगे, या तो इसकी वैल्यू 2 थीटा होगी या तो 2 पाई माइनस 2 थीटा होगी। तो कॉस इन्वर्स कॉस 2 थीटा की जो है वैल्यू या तो 2 थीटा होगी या तो 2 पाई माइनस 2 थीटा होगी, और थीटा की वैल्यू जब 0 से 2 थीटा की वैल्यू जब 0 से पाई के मिड में है, और यहाँ पर 2 थीटा की वैल्यू पाई से लेकर 2 पाई के मिड में। इसी को थोड़ा और डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा, यहाँ से अगर हम इसको ध्यान से देखें तो थीटा जो है वो 0 से क्या हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा 0 से, यानी यहाँ पर पाई बाई 2 से लेके पाई तक हो जाएगा। बस अब थीटा की वैल्यू और पुट कर देते हैं कॉस इन्वर्स एक्स, तो ये हमने पुट कर दी, तो 2 कॉस इन्वर्स एक्स हो गया। यहाँ पर क्या हो गया 2 पाई माइनस 2 कॉस इन्वर्स एक्स, और कॉस इन्वर्स एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर पाई बाई 2 के मिड में है, यहाँ पर इक्वालिटी है सिर्फ, इनइक्वालिटी है सिर्फ, और यहाँ पर कॉस इन्वर्स एक्स की वैल्यू जो है वो पाई बाई 2 से लेकर पाई के मिड में है। तो ये किसकी वैल्यू की बात हो रही है, कॉस इन्वर्स कॉस 2 थीटा। तो अब बस इसी से यहाँ पे रिजल्ट आ गया, ये हो जाएगा 2 कॉस इन्वर्स एक्स, कॉस को उधर भेज दीजिए तो कॉस 90 क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो कॉस 90 से कॉस 0 हो जाएगा, तो कॉस इन्वर्स कॉस 90, तो कॉस 90 0 और कॉस 0 1 हो गया, तो ये वैल्यू 0 से 1 के मिड में आ जाएगी, 0 से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू 2 पाई, दूसरे में जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 पाई माइनस 2 कॉस इन्वर्स एक्स, और ये माइनस 1 से x की वैल्यू 0 के मिड में हो गई। तो बस अब हमारा रिजल्ट आ गया, और ये किसकी वैल्यू थी कॉस इन्वर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, तो कॉस इन्वर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू ये हमने यहाँ पर लिख दिया। और अब हम चाहें तो इसको इधर उधर अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमारा रिजल्ट तो था कि कॉस 2 कॉस इन्वर्स एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, तो हम 2 कॉस इन्वर्स एक्स को इधर भेज देते हैं, तो 2 कॉस इन्वर्स एक्स ये हो जाएगा कॉस इन्वर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 जब x की वैल्यू 0 से 1 के मिड में है, और दूसरा हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 कॉस इन्वर्स एक्स जब x की वैल्यू माइनस 1 से x की वैल्यू 0 के मिड में। क्लियर, तो बस समझ में आ गई बात आपको, ओके।